जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय रुक्मिणी माता। दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं गुजरात के द्वारकाधी और द्वारका से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित रुक्मिणी माता के मंदिर। तो आइए अब मैं आपको रुक्मिणी माता के मंदिर के दर्शन कराता हूं और रुक्मिणी माता के मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी दे रहा हूं। तो दोस्तों अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे अपना छोटा भाई, अपना पुत्र समझकर माफ़ करना। और जिन लोगों ने रुक्मिणी माता के बारे में नहीं सुना या इतिहास नहीं समझा है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और आगे शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए ताकि सभी भाई बहन माता पिता के सामने ये वीडियो पहुंच सके और वो भी घर बैठे रुक्मिणी माता के दर्शन कर सके। बालपन में दोस्तों हमने पढ़ा कि सुना भी था कि कृष्ण की पहली रानी रुक्मिणी थी। कहने का अर्थ ये है कि उन्होंने सर्वप्रथम रुक्मिणी से विवाह किया। तत्पश्चात आई सत्यवास, जम्बावती तथा अन्य। और बात यह है कि श्री कृष्ण के लोक चित्रों प्रतिमाओं से आप उन्हें अधिकतर राधा के साथ ही देखेंगे। यदि कुछ रूपों में कृष्ण रुक्मिणी के संग दर्शाए गए हैं तो जैसे कृष्ण के विदुल रूप के संग उनकी शक्ति रुक्मिणी उनके साथ रहती है। कृष्ण के साथ राधा तथा रुक्मिणी दोनों नामों के साथ श्रद्धा से साथ लिया जाता है। एक और ब्रज में भूमि में राधा का बोलबाला और इसे राधा क्षेत्र भी कहा जाता है। वही दूसरी ओर द्वारका में कृष्ण के संग केवल रुक्मिणी को पूजा जाता है। राधा की कुछ प्रतिमाएं द्वारका में है किंतु अधिकतर श्रद्धालु रुक्मिणी की आराधना करते हैं। दोस्तों ये पहला अवसर था जब मैंने रुक्मिणी को दी जाने प्रार्थना के बारे में अनुभव किया। द्वारका में उनकी अनेक कथाएं प्रचलित है। द्वारकावासी बताते हैं कि उनके प्रेम में रुक्मिणी पुकारते हैं, रुक्मिणी के बजाय रुक्मिणी पुकारते हैं। मैंने द्वारका नगरी में सीमा पार स्थित उनका मंदिर भी देखा। वहाँ एक फलक रूप रुक्मिणी के विवाह संबंधी सूचना लिखी गई और ये सब देखकर मेरा मन कौतूहल चरम सीमा तक पहुंच गया। और द्वारका से लौटकर प्रथम कार्य जो मैंने किया ये रुक्मिणी के विषय में पढ़ना तथा जानना। विदर्भ राजकुमारी, माँ लक्ष्मी का अवतार तथा श्री कृष्ण की पटरानी, इन नामों से सज्जित रुक्मिणी के विषय में कितना कुछ था वो मुझे ज्ञात नहीं था। और हाँ दोस्तों आइए अब मैं रुक्मिणी देवी के सुंदर मंदिर के दर्शन कराने चलते हैं और आप देखिए दर्शन कीजिए रुक्मिणी माता के। द्वारकाधीश मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर रुक्मिणी माता का ये मंदिर स्थित है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये मंदिर द्वारका की सीमा में न होते हुए भी नगर के बिल्कुल बाहर क्यों बना है। तो दोस्तों सुनने में आया कि हो सकता है कि प्राचीन काल में यहाँ जंगल रहा हो और द्वारका के मुख्य मंदिर का समकालीन ये मंदिर अनुमान 12वीं शताब्दी में बनाया गया। वर्तमान में यहाँ केवल एक मंदिर है, वह समीप छोटा सा जल स्रोत है। मैंने इस जल स्रोत में कई पक्षी देखे हैं और इस मंदिर का साथ निभाते प्रतीत हो रहा है कि रुक्मिणी माता मंदिर के शीर्ष पर एक ऊंचा शिखर भी है। प्राचीन नक्कारियों और अब स्पष्ट देखी जा सकती है। शिखर के संपूर्ण सतह पर कई मध्य अर्थात रूपवती स्त्रियों की नौकाशी है। वही मंदिर का आधार उल्टे कमल पुष्प के आकार का है। इस पुष्प के ऊपर हाथियों की कतार है जिन पर ऊपर बने हुए आलों के भीतर विष्णु की प्रतिमाएं बनी हुई है। आप समझ गए होंगे कि मैं अपने सम्मुख नागर पद्धति के वास्तुशिल्प का अद्भुत चित्रण देख रहा हूँ। शिखर के ऊपर फैरट और चटक केसरिया ध्वज इस मंदिर की सुंदरता को और बढ़ा रहा है। समुद्र जल से होने वाला स्वर्ण चिन्ह मंदिर के पत्रों का स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मंदिर के शिखर विपरीत मंडप का शीर्ष गुममदार है और मेरे अनुमान इसका कारण हो सकता है कि मध्यकालीन अनुविधि तथा मुख्य मंदिर का प्रतिपालन। जैसे मेरे कहने का अर्थ यह है या तो यह मंडप मध्य काल में जोड़ा गया होगा या मुख्य मंदिर के स्थान पर नवीन चर्चा की होगी। रुक्मिणी मंदिर में प्रवेश करते समय वहां पंडित जी आपको रोककर सर्वप्रथम रुक्मिणी की कथा सुनाएंगे। उसके तत्पश्चात छोटे छोटे तथ्यों में आपको मुख्य मंदिर के भीतर प्रवेश की अनुमति देंगे। मंदिर के भीतर प्रवेश करते रुक्मिणी मनमोहक छवि का आप मन मोह लेगी। मंदिर के भीतर भित्तियों पर भी उनमें जुड़े अनेक प्रसंगों सुंदरता से चित्रित है। इसके आप अनुमान लगा सकते हैं कि जनमानस में उनकी कितनी महत्ता है। रुक्मिणी देवी मंदिर परिसर में मैंने एक मंदिर भी देखा, अम्बा देवी का समर्पित था। विषय उल्लेख करना चाहता हूँ कि अम्बा देवी श्री कृष्ण की कुल देवी थी। रुक्मिणी मंदिर के बाहर एक इकलौता मंडप था जिसका उद्देश्य मैं समझ नहीं पाया और मंदिर के बाहर साधुओं का एक झुंड बैठा था जिनके पास रुक्मिणी का चित्र भी था। रुक्मिणी का मंदिर द्वारका का मुख्य मंदिर भले ही छोटा हो किंतु रुक्मिणी देवी के समान उस मंदिर भी अपने आप में अनोखा है और अप्रतिम मंदिरों में भरी द्वारका नगरी के बाहर स्थित इस मंदिर की अपनी एक और विशेषता है। इसके पीछे एक मनोरंजक कथा यह है कि कहा जाता है कि यादव के कुलगुरु श्री दुर्वासा का आश्रम द्वारका से कुछ दूरी पर पिंडारा नामक स्थान में था। एक बार श्री कृष्ण और रुक्मिणी मन में उनका अतिथि सत्कार करने की इच्छा उत्पन्न हुई। वे दोनों अपने रथ पर सवार होकर ऋषि को निमंत्रण देने उसके आश्रम पहुंचे। ऋषि दुर्वासा का चिड़चिड़ा पर स्वभाव था तथा त्वरित क्रोध किसी के छुपा नहीं है। दुर्वासा ऋषि ने कृष्ण रुक्मिणी का आमंत्रण स्वीकार तो किया किंतु एक शर्त रख दी। शर्त ये थी कि उन्होंने ले जाने वाले रथ को न तो घोड़े आंकेंगे और न कोई अन्य जानवर, बल्कि रथ को केवल कृष्ण व रुक्मिणी आंकेंगे। और कृष्ण व रुक्मिणी की इनकी मांग शर्त स्वीकार कर ली, यानी कि वो संत तेज और ऋषि
वो गुसेल पर्वती के थे और उन्होंने बोल दिया वो उनके साथ तो चलेंगे, लेकिन उनका रथ कोई नहीं आकेगा, श्री कृष्ण और रुक्मिणी आकेंगे, वही चलाएंगे, उनके ड्राइवर वही बनेंगे। क्योंकि रुक्मिणी एक रानी थी और उन्हें रथ हाँकने का कोई अनुभव नहीं था। कुछ समय पश्चात वे थक गई, प्यास में उनका कंठ सूखने लगा। उन्होंने कातर दृष्टि से कृष्ण की ओर देखा। स्थिति को भाप कर श्री कृष्ण ने अपने दाहिने चरण का अंगूठा धरती पर दबाया। वहीं गंगा नदी प्रकट हो गई। यहाँ रुक्मिणी की एक और बड़ी भूल हो गई। तृष्णा से वशीभूत रुक्मिणी दुर्वासा मुनि से जल ग्रहण का आग्रह करना भूल गई। यानी कि उन्होंने मुनि को जल की मनवार नहीं की, उनको पूजा नहीं कि ऋषि जी आप भी पानी पियेंगे, तथा उनसे पूर्व सभी जल ग्रहण कर लिया। उसने खुद पी लिया पहले। ये देख दुर्वासा मुनि कुपित हो गए और उन्होंने तुरंत कृष्ण और रुक्मिणी को विच्छोद का श्राप दे डाला। यही कारण है कि रुक्मिणी का मंदिर श्री कृष्ण के दूर बनाया गया और मानो वे अब भी दुर्वासा मुनि के श्राप को जी रहे हैं। लोगों का कहना है कि कृष्ण और रुक्मिणी को श्राप देकर दुर्वासा मुनि का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने द्वारका नगरी को एक बंजर हो जाने का श्राप भी दे दिया और उनके श्राप का प्रभाव आज भी वहां देखने को मिलता है। द्वारका के आसपास धरती सूखी और बंजर भी है, जिसमें कुछ उगता ही नहीं और यहाँ के लोग नमक बना बना कर अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ कुछ रुक्मिणी मंदिर के नगर के बाहर स्थापित करने का कारण है। स्थापना करने का कारण यह है कि जैसा कि मैंने आपको मेरे बेट द्वारका के संबंध में बताया, और द्वारका मंदिर में रुक्मिणी स्वरूप न होकर माँ लक्ष्मी रूप में विराजती है, तो रुक्मिणी का प्रत्यक्ष एक छोटा मंदिर गोपी तालाब भी है। रुक्मिणी देवी जुड़ी 3-4 प्रसिद्ध कथाएं भी है और श्रीमद् भागवत कथा से भी आई हुई है। रुक्मिणी दोस्तों एक विदर्भ राजकुमारी थी। विदर्भ अर्थात वर्तमान में नागपुर के आसपास क्षेत्र भी है, इस कारण उन्हें विदर्भ भी कहा जाता है, यानी कि रुक्मिणी माता को। रुक्मिणी विदर्भ राजा नाम भीष्म की सुपुत्री थी। उनका विवाह चेती राजा शिशुपाल के संग तय किया गया था। रुक्मिणी को यह विवाह स्वीकार नहीं था, यानी कि उनके ये शादी पसंद नहीं थी, नॉट मैरिज अलाउड, ठीक है ना। उन्होंने नारद मुनि तथा कई अन्य माँ अनुभव से श्री कृष्ण के इतने गुणगान सुने थे कि उन्होंने कृष्ण संग विवाह का मन बना लिया। भागवत पुराण के अनुसार गुणों के आधार पर रुक्मिणी केवल कृष्ण को सव्य हेतु योग्य वर मानती थी। दोस्तों कहा जाता कि भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार रुक्मिणी अब तक की सर्वाधिक सुंदर स्त्री क्यों न हो, वे माँ लक्ष्मी के अवतार जो है, लक्ष्मी के रूप में वे नारायण की शक्ति है तथा रुक्मिणी रूप में श्री कृष्ण की शक्ति है। कृष्ण की ख्याति प्रभावित होकर रुक्मिणी ने उन्हें अपना वर मान लिया और शिशुपाल संग विवाह निश्चित किए जाने पर उन्होंने कृष्ण को एक प्रेम पत्र लिखा जो कुल 7 श्लोकों में सीमित था। प्रेम पत्र में उन्होंने कृष्ण के समक्ष सभी का अपहरण कर ले जाने का आग्रह किया। विवाह पूर्व मंदिर दर्शन जाते समय अपहरण करने की सलाह दी। यह पत्र उन्होंने एक पत्रवाहक द्वारा भेजा। कुछ का मानना है कि पत्रवाहक एक ब्राह्मण था, तो कुछ के अनुसार रुक्मिणी का यह पत्र हनुमान के हाथों भेजे गए। वहीं कुछ लोग कहते हैं पत्रवाहक गरुड़ थे। इस पत्र में छपी प्रति द्वारका के रुक्मिणी मंदिर में उपलब्ध है और मैंने इस पत्र का हिंदी में संस्करण उठाया तो श्रेष्ठ पन्ने पर लाल अक्षरों में लिखे इस पत्र में मूल 9 श्लोक थे। हिंदी में उनके अर्थ अंकित थे। वैसे प्रकांड पंडित घंटों की इसकी व्याख्या कर सकते हैं और फिर भी इस पत्र में विस्तार पूर्वक दी गई जानकारी प्राप्त है। पत्र का आरंभ रुक्मिणी ने श्री कृष्ण गुणगान से किया तथा प्रेम प्रकट कर उनसे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। शिशुपाल संग उनके विवाह समारोह में मध्य अपहरण की योजना उन तक पहुंचे। साथ ही भावी युद्ध व रक्तस्राव की आशंका जताई। जन्म तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे, पर उनकी जानकारी देते उलाहना भी दी। द्वारकाधीश मंदिर में प्रत्येक राधे कृष्ण की निंदा पूर्व इस पत्र का पठन किया जाता है। कहा जाता है कि इच्छित प्रेमी के संग विवाह की आस रखती प्रत्येक स्त्री को इसका पठन करना चाहिए, यानी कि इस पत्र को पढ़ना चाहिए, इसका गुणगान करना चाहिए। जो अपनी इच्छा के अनुसार जिस लड़के से कोई लड़की शादी करना चाहती है तो इस पत्र को गुणगान करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कृष्ण रुक्मिणी विवाह की कथा पर लौटते हुए आगे की घटना चर्चा करते हैं कि पूर्व नियोजन के अनुसार कृष्ण रुक्मिणी के अपहरण में सफल हो गए। तत्पश्चात चैत मास की एकादशी पोरबंदर के निकट स्थित माधोपुर खेड़ नामक एक गांव में दोनों का विवाह में बंधन में बंध गए और द्वारका पहुंचकर कृष्ण व रुक्मिणी ने एक बार फिर अपना विवाह रचाया। आज भी कृष्ण रुक्मिणी का विवाह उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष इस दिन द्वारकाधीश मंदिर में कृष्ण की बारात निकाली जाती है तथा रुक्मिणी मंदिर तक पहुंचती है, जहां उनका विवाह संस्कार किया जाता है। द्वारका सहित बेट द्वारका और माधोपुर खेड़ में भी ये प्रथा अनुत चली आ रही है। रुक्मिणी एक पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई तथा एक सुपुत्री का नाम मातृत्व सुख की प्राप्ति हुई। कालांतर में उनका पुत्र प्रभुवन श्री कृष्ण का उत्तराधिकारी बना। दोस्तों इस कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि ने श्री कृष्ण की तीसरी पत्नी सत्यभामा के मन मन ये कहकर शंका उत्पन्न कर दी कि श्री कृष्ण का रुझान रुक्मिणी की ओर अधिक है। कृष्ण के प्रति प्रेम सिद्ध करने हेतु उनके बाहर के बराबर संपत्ति दान करने के लिए कहा। चुनौती स्वीकार करते हुए सत्यभामा ने तुला में एक पल्लड़े पर कृष्ण के बैठने का आग्रह किया, किंतु तुला दूसरे पल्लड़े पर अपनी संपूर्ण संपत्ति रखने के पश्चात कृष्ण के भार को पार नहीं कर पाया।
पराजय भय से सत्यभामा श्री कृष्ण ने अन्य पत्नियों की मदद मांगी। उनकी संपूर्ण संपत्ति सत्यभामा की सहायता करने में असफल रही। अतः हारकर सत्यभामा ने रुक्मिणी में सहायता करने का आग्रह किया। श्री कृष्ण के प्रति निश्चल प्रेम तथा आगाध भक्ति आदि के लिए रुक्मिणी ने केवल एक तुलसी के पत्ते को तुला के दूसरे पलड़े पर रखा और तुला बाहर किया, तो तुला बाहर से तुला दूसरी ओर झुक गया। अत कृष्ण को केवल भक्ति और समर्पण में पाया जा सकता, न कि धन संपत्ति द्वारा। ये विरोधाभास है कि तुला बार प्रथा आज भी द्वारका में प्रचलित है और गोमती नदी के किनारे रखे एक तुला बार पर भक्तगण अपने भार के बराबर 9 प्रकार के विभिन्न दान दिन दुखियों को दान करते हैं। यानी कि जो भी धन दौलत होती है या अनाज होते हैं तो इन दुखियों को दान करते हैं। द्वारका यात्रा के समय इस प्रकार दान करना कथित रूप से मोक्ष प्राप्ति के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, आप जब भी कभी द्वारका जी जाए तो अपने वजन के बराबर दान कीजिए वहाँ के गरीबों को, तीन दुखियों को। दोस्तों, इस वेब पोर्टल के अनुसार रुक्मिणी को महाराष्ट्र के पंढरपुर तक लाने के पीछे एक मनोरंजन कथा यह भी है कि कृष्ण की मुख्य रानी होने के कारण सर्वप्रथम गोपियां तथा अन्य रानियों को रुक्मिणी का सम्मानपूर्ण अभिवादन करना आवश्यक था। एक बार जब कृष्ण के संग थी तो राधा ने उठकर उनका अभिवादन नहीं किया। इससे क्रोधित होकर रुक्मिणी ने द्वारका छोड़ दी तथा रूट कर डिडवन आ गई और डिडवन वर्तमान में पंढरपुर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कृष्ण और उनकी गौएं गंगा तथा गोवर्धन पर्वत भी रूठी रुक्मिणी को मनाने के लिए उनके पीछे पीछे चल दिए। अतः कृष्ण उनको मनाने में सफल हो गए। तब दोनों मिलकर दही तथा मक्के से दही काला नामक पदार्थ बनाकर सब उपस्थित शुभ चिंतकों को प्रीति भोज कराया। इस प्रथा को जीवंत रखते आज भी हर साल पंढरपुर यात्रा के समय भक्तों को दही काला परोसा जाता है। द्वारका में श्री कृष्ण सुदामा की विशेष भेंट भी कहते हुए कि रुक्मिणी का स्मरण किया जाता है। कृष्ण ने उन्हें सुदामा को पंखा जलने का आग्रह किया। उनके अतिथि सत्कार में सर्वप्रथम प्रबंध उत्तरदायित्व श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को दिया। ये और की बात है कि रुक्मिणी द्वारा पंखा जलवाने के लिए आखिर सुदामा ने क्या किया, ये कईयों की असमझ में डाल देता है। रुक्मिणी के संबंधित और भी कई कथाएं होगी जिन्हें आप इस सूची में सम्मिलित करना चाहेंगे। और दोस्तों, मुझे आपके योगदान की प्रतीक्षा रहेगी। दोस्तों, दूसरी ओर रुक्मिणी माता के बारे में सुनने में ये भी इतिहास सामने आया कि द्वारका में रहते भगवान श्री कृष्ण और बलराम, जो वो कथा थी उसमें बलराम का नाम था, ये नहीं था। और इस कथा में रुक्मिणी माता की कथा के अंदर बलराम का नाम है। तो द्वारका में रहते भगवान श्री कृष्ण और बलराम का नाम चारों ओर फैल गए। बड़े बड़े नरपति सत्ताधिकारी उनके सामने मस्तक झुकाने लगे, उनके गुणों का गुणगान करने लगे। बलराम ने बल वैभव उनकी ख्याति पर मुग्ध होकर रेवत नामक राजा ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह उनके साथ कर दिया। बलराम अवस्था में श्री कृष्ण से बड़े थे। अब नियम अनुसार सर्वप्रथम उन्हीं का विवाह हुआ। उन दिनों विदर्भ देश में भीष्मक नामक एक परम तेजस्वी सद्गुणी नरपति राज्य करते थे और कुंडिनपुर उनकी राजधानी थी। उनके 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। उनके शरीर में लक्ष्मी के शरीर के समान लक्षण थे और लोग उन्हें लक्ष्मी स्वरूपा भी कहा करते थे। रुक्मिणी जब विवाह योग्य हो गई तो भीष्मक को उसके विवाह की चिंता हुई। रुक्मिणी के पास जो लोग आते जाते थे वे श्री कृष्ण की प्रशंसा किया करते थे, यानी श्री भगवान श्री कृष्ण की तारीफ करते थे। वे रुक्मिणी से कहा करते कि श्री कृष्ण अलौकिक पुरुष है और इस समय संपूर्ण विश्व में उनके सुंदर से अन्य कोई पुरुष नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के गुणों और उनकी सुंदरता को मुग्ध होकर रुक्मिणी ने मन ही मन निश्चित किया कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर किसी के साथ पति के रूप में वर्णन नहीं करेगी। उधर भगवान श्री कृष्ण को इस बात को पता हो चुका कि विदर्भ नरेश भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी की परम रूपवती तो है, परम सुलक्षणा भी है। भीष्मक का बड़ा पुत्र जिसका नाम रुक्मी था, दोस्तों, यानी कि भीष्मक का बड़ा पुत्र का नाम रुक्मी था और पुत्र का नाम रुक्मिणी था। तो इसलिए आप लोगों को सुनने में थोड़ी दिक्कत रहेगी कि रुक्मिणी थी जो एक माता थी, रुक्मिणी माता, और रुक्मी था जो रुक्मिणी माता का भाई था। और भीष्म का पुत्र एक रुक्मी पुत्र भी था और रुक्मिणी पुत्री थी। ये दोनों भीष्मक राजा के पुत्र पुत्री भी थे। तो दोस्तों, भीष्मक का बड़ा पुत्र रुक्मी और भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था, दुश्मनी। वो बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से कराना चाहता था क्योंकि शिशुपाल भी श्री कृष्ण के देश रखता था। यानी कि दोनों साले बहनों श्री कृष्ण के दुश्मन थे। भीष्म और उनका शिशुपाल से भी कराना चाहता था। उसका पिता भी कृष्ण से चाहता था। इसके मंदिर में आएंगे तो इसका जयकारा होगा, द्वारकाधीश के मंदिर में जाएंगे तो द्वारकाधीश का जयकारा होगा। भाव से प्रेम से इसमें पाप नहीं लगने वाला है। मैं रुक्मिणी मंदिर का पुजारी हूं, डॉक्टर बाप बेटा और शिशुपाल, भीष्मक, रुक्मी और शिशुपाल, ये तीनों श्री कृष्ण से दुश्मनी रखते थे, इसलिए इसे विवाह नहीं कराना चाहते थे। और अपने बड़े पुत्र की इच्छा अनुसार
रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ ही कराना चाहते थे और करने का निश्चय लिया। उन्होंने शिशुपाल के साथ संदेश भेजकर विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी। रुक्मिणी को जब इस बात का पता लगा तो वो बड़ी दुखी। उसने मन ही मन निश्चय प्रकट करने के लिए ब्राह्मण को द्वारका श्री कृष्ण के पास भेज दिया। उसने श्री कृष्ण के पास संदेश भेजा। उसमें इस प्रकार था कि हे नंदन, आपको पति रूप में वर्णन किया और मैं आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। मेरे पिता मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाहते हैं। विवाह की तिथि निश्चित हो गई और मेरी कुल की रीति है कि विवाह के पूर्व होने वाली वधु नगर के बाद गिरिजा का दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। मैं भी विवाह के वस्त्रों में सज कर दर्शन के लिए गिरिजा के मंदिर में आऊंगी और मैं चाहती हूँ कि आप गिरिजा मंदिर में पहुंचकर मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। यदि आप नहीं पहुंचेंगे तो मैं अपने प्राणों को परित्याग कर दूंगी। रुक्मिणी का यह संदेश पढ़कर भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर शीघ्र कुंडिनपुर की ओर चल दिए। उन्होंने रुक्मिणी के दूत ब्राह्मण को भी रथ पर बिठा लिया। श्री कृष्ण के चले जाने पर पूरी घटना बलराम के कानों में पड़ी तो ये सोचकर चिंतित हो उठे कि श्री कृष्ण अकेले कुंडिनपुर गए हैं। तो अब वे भी यादवों की सेना के साथ कुंडिनपुर की ओर चले। उद्धव भीष्मक से पहले शिशुपाल ने पास ही संदेश भेजा। पहले शिशुपाल निश्चित तिथि रूप पर बहुत बड़ी बारात लेकर कुंडिनपुर जा पहुंचा। बारात क्या थी? पूरी सेना थी। शिशुपाल भी उस बारात से जरासंध, पौद्रक, सत्व और प्रत्युत आदि राजा भी अपनी सेना के साथ, सभी राजा श्री कृष्ण से शत्रुता रखने वाले साथ थे। यानी जो शिशुपाल के मित्र थे वो श्री कृष्ण से दुश्मनी रखने वाले लोग उस राजा ने अपने साथ मिला लिए, राजा भस्म ने। विवाह का दिन था और सारा नगर बंधुआरों की तोरणों में सज्जित था। मंगलवाद बज रहे थे, मंगल गीत भी गाए जा रहे थे। तो दोस्तों मंगलवाद भी बज रहे थे और मंगल गीत भी गाए जा रहे थे और पूरे नगर में चहल पहल थी। नगरवासियों ने जब इस बात का पता चला कि श्री कृष्ण और बलराम भी नगर में आए हुए हैं तो वे बड़े प्रसन्न हुए और मन ही मन सोचने लगे कितना अच्छा होता यदि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ होता, क्योंकि उसके योग्य वर श्री कृष्ण ही है। संध्या के पश्चात समय था और रुक्मिणी विवाह के वस्त्रों में सज धजकर गिरिजा के मंदिर चल पड़ी। उनके साथ उनकी सहेलियां और बहुत से अंग रक्षक थे। यानी अंग रक्षक का मतलब दोस्तों अभी आज के जमाने में बॉडीगार्ड, बाउंसर, सिक्योरिटी बोलते हैं और गनमैन बोलते हैं। तो उनके साथ बहुत सारे अंग रक्षक थे और वो अत्यधिक उदास और चिंतित थी, क्योंकि जिस ब्राह्मण को उसने श्री कृष्ण के पास भेजा वो अभी लौटकर उनके पास नहीं आया। रुक्मिणी माता के पास जिस ब्राह्मण ने रुक्मिणी माता ने कृष्ण के पास भेजा वो ब्राह्मण रुक्मिणी माता के पास नहीं पहुंचा। रुक्मिणी ने गिरिजा की पूजा करते हुए उनसे प्रार्थना की, हे माँ, तुम सारे जगत की माँ हो, मेरी अभिलाषा पूर्ण करना। यानी कि अभिलाषा बोले तो दोस्तों इच्छा। मैं श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहती हूँ, यानी कि शादी नहीं करना चाहती हूँ। नो ऑफ मैरी अलो। रुक्मिणी जब मंदिर के बाहर निकली तो उसने वो ब्राह्मण दिखाई पड़ा। यदि ब्राह्मण ने रुक्मिणी से कुछ कहा ही नहीं, किंतु ब्राह्मण को देखकर रुक्मिणी बहुत प्रसन्न हुई। उसे ये समझने में संशय नहीं हो रहा था कि श्री कृष्ण भगवान ने उसके समर्पण को स्वीकार कर लिया। रुक्मिणी अपने रथ पर बैठना ही चाहती थी और श्री कृष्ण ने विद्युत तरंग की भांति पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लिया, उसे खींचकर अपने रथ पर बिठा लिया और तीव्र गति से द्वारका की ओर चल पड़े। क्षण भर में संपूर्ण कुंडिनपुर में खबर फैल गई कि श्री कृष्ण और रुक्मिणी का हरण करके उसे द्वारकापुरी ले गए। शिशुपाल के कानों में जब यह खबर पड़ी तो वो कुद्र हो उठा। उसने अपने मित्र राजा और उनकी सेनाओं के साथ श्री कृष्ण का पीछा किया, किंतु बीच में बलराम और यदुवंश ने शिशुपाल आदि को रोक लिया। भयंकर युद्ध हुआ दोस्तों। बलराम और यदुवंश ने बड़ी वीरता के साथ लड़कर शिशुपाल आदि सेना को नष्ट कर दिया। फल शिशुपाल आदि निराश होकर कुंडिनपुर से चले गए। रुक्मिणी ये बात सुनकर क्रोध में कांप उठा। यानी रुक्मी जो रुक्मिणी का भाई है रुक्मी, तो उसने ये बहुत बड़ी सेना लेकर श्री कृष्ण का पीछा किया। उसने प्रतिज्ञा की वह या तो श्री कृष्ण को बंदी बनाकर लौटेगा या फिर कुंडिनपुर में अपना मुंह नहीं दिखाएगा। रुक्मी और श्री कृष्ण का घनघोर युद्ध हुआ और कृष्ण ने उस युद्ध में हराकर अपने रथ में बांध दिया, किंतु बलराम ने उसे छुड़ा लिया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, रुक्मी अब अपना संबंधी हो गया और किसी संबंधी को इस तरह दंड देना उचित नहीं है। ये बलराम ने कहा कि भाई ये रुक्मी है जो कृष्ण भगवान का साला है रुक्मी और रुक्मिणी माता का भाई है, अब अपना संबंधी हो गया, सगा रिश्तेदार हो गया, तो अब इसको दंड देना उचित नहीं है। रुक्मी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पुणे लौटकर कुंडिनपुर नहीं गया और वहाँ एक नया नगर बसाकर वही रहने लगा। कहते हैं कि रुक्मी के वंशज आज भी उस नगर में रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को द्वारका ले जाकर उनके साथ विधिवत विवाह किया और प्रभुधन उन्हीं के घर में उत्पन्न हुए जो कामदेव के अवतार रहे। श्री कृष्ण ने पटरानी में रुक्मिणी का महत्वपूर्ण स्थान था। उनके प्रेम और उनकी भक्ति पर भगवान श्री कृष्ण
मुग्ध है और उनके प्रेम और उनकी कई कथाएं मिलती है और बड़ी प्रेरकदायक, सुनने में बड़ा आनंद आता है। तो दोस्तों ये जानकारी थी रुक्मिणी माता के मंदिर के बारे में, और अगर कोई किसी प्रकार मेरे से भूल हुई तो मुझे अपना छोटा भाई, अपना पुत्र समझकर माफ करना। जय श्री कृष्णा, जय रुक्मिणी।